हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सही बच्चे बोर्ड की अच्छे से तैयारी करते होंगे। बच्चा जी, आज से हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है मंगलम। इसमें कुल 5 श्लोक है और इन 5 श्लोकों को मैं हिंदी अर्थ में बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी अर्थ ही पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। आइए बच्चा जी, आज से हम लोग शुरू करते हैं पहला पार्ट, जिसका नाम है मंगलम। आप एक एक करके ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बच्चा जी यह जो है चैप्टर कितने अंक का, तो 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम बुक को पढ़ेंगे और हिंदी अर्थ को समझेंगे, क्योंकि संस्कृत में अक्सर हिंदी अर्थ ही पूछा जाता है। तो आइए, हम पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है बच्चे, मंगलम। क्या है, ध्यान दीजिएगा, मंगलम है। मंगलम है ना, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। क्या देखेंगे बच्चा जी, शब्दार्थ को हम लोग देखेंगे, क्योंकि शब्दार्थ बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, उसका हिंदी करने में। आगे देखते हैं, पहला जो शब्दार्थ है वह है हिरणमयन। क्या है बच्चा जी, हिरणमयन है। हिरणमयन मीन्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सोने सा। क्या होता है, तो सोने सा। ऐसा मत कहिएगा बच्चा जी सोना बब्बू, है ना, वो नहीं, सोने सा है। क्या है, तो सोने सा है। अगला है पात्रेन। अगला क्या है, तो पात्रेन है। पात्रेन का मतलब होता है बच्चा जी पात्र से या आवरण से। क्या होता है, पात्र से या आवरण से होता है। अगला है सतस्य। क्या है, सतस्य। सतस्य का मतलब होता है हिंदी अर्थ इसका सत्य का। क्या है, तो सत्य का। अगला है अपीतम। अपीतम का अर्थ होता है बच्चे, है ना, ढका हुआ। क्या होता है, तो ढका हुआ। अगला है मुखम। मुखम का अर्थ होता है बच्चे मुख या द्वार। क्या होते हैं, तो मुख या द्वार होते हैं। अगला बच्चे, है ना, आशा आपा ब्रीनू। क्या बच्चे, तो आपा ब्रीनू है। आपा ब्रीनू मतलब क्या होता है, तो हटा दे। आपा ब्रीनू क्या होता है, तो हटा दे, है ना। अगला देखते हैं अर्थ सात में। सात में क्या कहता है कि सत्य धर्माया। क्या है, तो है ना, साथ में देखिएगा सत्य धर्माया। सत्य धर्माया का मतलब होता है सत्य धर्मान के लिए होता है। अगला देखिएगा बच्चा जी दृष्टये। क्या है, तो दृष्टये। दृष्टये का मतलब होता है प्राप्ति के लिए। क्या होते हैं, प्राप्ति के लिए। अगला है अनो। अगला क्या है, तो अनो। अनो के मतलब होता है अणु से या सूक्ष्म से। देखिए याद कर लीजिएगा, है ना, अ से है तो, है ना, अणु से या सूक्ष्म से होता है। अगला है कि अनियान। क्या है, अनियान। अनियान का अर्थ होता है बच्चा जी सूक्ष्म या अणु। क्या होता है, तो सूक्ष्म या अणु होता है। अगला है महत। क्या है, महत। महत का मतलब होता है महान से। क्या होता है बच्चा जी, महान से। अगला देखिए अर्थ है महियान। क्या है, तो महियान। महियान का मतलब होता है महान। क्या होता है, तो महान होता है। अगला देखिए, अगला जो अर्थ दिया गया है वह है जंतु। जंतु मीन्स क्या होता है, प्राणी के। क्या होते हैं, प्राणी के होते हैं। अगला है गुहायाम। क्या है, गुहायाम। गुहायाम का अर्थ होता है बच्चे हृदय रूपी गुफा में। क्या होते हैं, हृदय रूपी गुफा में। आगे है बीज शोका। क्या है बच्चा जी, बीज शोका। बीज शोका मीन्स क्या होता है, शोक रहित। क्या होते हैं, तो शोक रहित। अगला है पंथा। क्या है, तो पंथा। पंथा मतलब क्या होता है, मार्ग या रास्ता होता है। अगला 17 बीतत। बीतत मीन्स क्या होता है, विस्तार होता है। क्या है बच्चा जी, याद रखिएगा, विस्तार होता है। अगला है 18 में कहता है कि स्यानंद माना। क्या है, तो स्यानंद माना, है ना। स्यानंद माना का मतलब क्या होता है, प्रवाहित होती है। क्या होती है, तो प्रवाहित होती है। अगला है अनु, है ना, अनित्रम। क्या है, तो अनित्रम। अनित्रम का अर्थ होता है मिथ्या या झूठ। क्या होता है, तो मिथ्या या झूठ होता है। अगला देखिए बच्चे, है ना, अत्येति। क्या है, तो अत्येति। अत्येति का मतलब होता है पार कर जाता है। क्या कर जाता है, तो पार कर जाता है। टोटल बच्चा जी हम यहाँ पर 20 गो हम क्या के शब्दार्थ को बताए हैं, जो हम यहाँ पर श्लोक जो पढ़ेंगे, है ना, उन श्लोक को हिंदी अर्थ जब करने जाइएगा, है ना, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से, है ना, यह सहयोग 20 में से 20 जो है शब्दार्थ वो आपको सहयोग करेंगे। तो आइए हम एक एक करके है ना श्लोक को देखते हैं और हिंदी अर्थ को समझते हैं। और आप लोग को भी समझना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में, है ना, यहाँ पर टोटल कितने श्लोक है, तो याद रखिएगा 5 श्लोक है ना बच्चे जी। कितने श्लोक है, तो 5 श्लोक है। और पांचों श्लोक में से कोई एक एक श्लोक जो है वह आपके एग्जाम में, है ना, दे देता है और कहता है इसका हिंदी अर्थ लिखिए, जो मैं यहाँ बताने का प्रयास करता
समझाता हूँ सरल भाषा में, जो आप समझने का भी प्रयास कीजिएगा। आइए बच्चा जी देखते हैं। पहला जो है ध्यान दीजिएगा, पहला जो है श्लोक क्या कहता है कि हिरण्मयन, देखिए ध्यान से बच्चे, अगर संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तो आप तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आपको पढ़ने आ जाएगा। हिरण्मयन पत्रन सत्यापिहुतम मुखम तत्वा, है ना, पुष्णा प्रविनु सत्य धर्मादिष्टे, यानी कि यह जो है ना, इसका अर्थ क्या बताता है कि प्रस्तुत श्लोक, यानी कि ये क्या है तो श्लोक है। क्या है बच्चे, ये श्लोक है। जो प्रस्तुत श्लोक जो है वह ईसा, है ना, ईशावास्य उपनिषद से, कहाँ से लिया गया है तो ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है तो मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य विषय में, है ना, कहा गया है। यह देखिए, यह जो श्लोक है ना, इस श्लोक में बच्चों ध्यान रखिएगा, इस श्लोक में सत्य की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया गया तो सत्य के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहला श्लोक किसके बारे में चर्चा किया गया तो सत्य के बारे में, है ना। सत्य के बारे में विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जल में, है ना, जाल में फंस जाने के कारण, संसार में जो मोह माया जो होता है ना, जो इंसान फंस जाते हैं मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण, है ना, क्या कहता है कि विद्वान व्यक्ति, है ना, जो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यानी कि मेन जड़ कौन है तो, है ना, मेन जड़ हो गया इस ससुरा की ये मोह जया। क्या है तो मोह जया, है ना। यह एक ऐसा चीज होता है बच्चे, है ना, कि आप मोह माया के जाल में फंस गए तो कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए इन सारी चीजों से बचना होगा और कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। तो वह यहाँ पर कहता है कि यह संकलित किया गया मंगलम पाठ से, क्या किया तो लिया गया है, और इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। ठीक है, और संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान भी, है ना, विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। आप कितनों जान जाइए, है ना, वो सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं इसका अर्थ हम क्या लिख पाएंगे। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से, कहता है कि इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख, देखिए ध्यान से बच्चे, कि इस श्लोक में क्या कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय मतलब क्या होता है तो सोने का पात्र होता है, तो सोने का पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप प्रभु इस आवरण को हटा दे ताकि सत्य और धर्म की प्राप्ति जान सकूं। यहाँ पर देखिए, है ना, प्रभु से, किससे तो प्रभु से यहाँ पर बोला जाता है कि हे प्रभु, कि सत्य का जो मुख जो होता है, ये जो सत्य का जो मुख है वह एक स्वर आवरण से ढका हुआ है। आप इस स्वर आवरण से, है ना, इस सत्य के मुख को हटा दीजिए ताकि मैं, है ना, सत्य की प्राप्ति कर सकूं। तो ये है पहला, है ना, पहला श्लोक का यह हिंदी अर्थ हो गया। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दूसरा श्लोक क्या कहता है वो देखते हैं ध्यान से। कहता है कि दूसरा श्लोक में क्या कहता है कि अनोन्यान महतो महियान, है ना, क्या है तो अनोन्यान, है ना, महतो महियान आत्मस्य जंतु निहृत, है ना, क्या है बच्चे ध्यान रखिएगा, है ना, आत्मस्य जंतु निहृतम गुहयाम, है ना, तम क्रतु पश्यति वित्सो का धातु, है ना, प्रसादमहिमतनाम पद्मना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। कहा कि प्रस्तुत श्लोक, है ना, कहाँ से लिया गया तो कंठोपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है तो कंठोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। पहला जो बताया गया था वो किसके बारे में बताया गया था बच्चे, याद रखिएगा। पहला जो बताया गया था वो सत्य के बारे में बताया गया था, और इसमें दूसरा श्लोक में क्या बताया गया तो, है ना, याद रखिएगा, आत्मा के बारे में। किसके बारे में बताया गया तो आत्मा के बारे में, है ना, बताया गया है। आत्मा क्या कहता है देखिए ध्यान से, आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। आत्मा जो होती है वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है तो रहती है, वास करती है। ठीक है, जिसे, है ना, तुच्छ, है ना, जिसे क्या कहता है, जिसे तुच्छ मतलब क्या था छोटा बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान, है ना, ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। तो ये रहा दूसरा श्लोक का हिंदी अर्थ। ठीक है, फिर से जान लीजिए कि पहला श्लोक में किसके बारे में बताया गया तो सत्य के बारे में, है ना, और दूसरा श्लोक में किसके बारे में बताया गया तो आत्मा के बारे में। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा श्लोक में क्या क्या चीज के बारे में जिक्र किया गया है, इससे आपको सहूलियत होगा और आप हिंदी अर्थ अच्छी तरीके से लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है,
आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला जो कहता है कि सत्यमेव, देखिए अगला जो है वो कहता है कि सत्यमेव जयते न निरुक्त सत्यन पंथा वित्त तो दिव्यान, है ना, ये न कर्मणत्स्यो, है ना, हप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यानी कि इसका क्या अर्थ बताता है? इसका अर्थ है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है। कहाँ से है? यह जो तीसरा जो श्लोक है, तीसरा जो श्लोक है कहाँ से है? तो है ना, याद रखिएगा बच्चे, मुंडकोपनिषद से, है ना, संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चे? मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें जीवन की कामनाओं के बारे में, देखिए अब इसमें क्या बताता है कि जीवन की क्या चीज? तो जीवन की कामनाओं तथा सत्य, है ना, सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। कि देखिए ध्यान से, इसमें किसके बारे में बताया गया? तो अगला इसमें जो है सत्य और असत्य दोनों आ गया, सत्य और असत्य के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है वो देखते हैं ध्यान से। कहता है कि सत्य की जीत होती है, बात सही है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए भले ही सही माना जाता है, सही हो जाता है, और असत्य असत्य ही होता है। हमेशा किसकी जीत होती है? याद रखिएगा बच्चे, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग क्या होता है? तो विस्तार होता है। सत्य से ही बच्चे याद रखिएगा देवताओं का मार्ग विस्तार होता है, जिसे ऋषि, है ना, ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, वही सत्य का परम स्थान है। यानी कि जो ऋषि लोग जो होते हैं वह सत्य की कामनाओं को पाना चाहते हैं और सत्य को पा लेते हैं, वही तो एक सत्य है। ठीक है, हमेशा याद रखिए बच्चे कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य में आप चलने वाले व्यक्ति को हमेशा जो होती है वह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और असत्य पर चलने वाले व्यक्ति को, है ना, कठिनाइयाँ बहुत कम होती है। मगर हमेशा याद रखिएगा जीत किसकी होती है? तो याद रखिए वो सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये तीसरा श्लोक में बताया गया है सत्य और असत्य के बारे में। आगे देखते हैं, है ना, अगला अगला जो है चौथा श्लोक में क्या कहता है कि, है ना, चौथा श्लोक में क्या कहता है कि यदा नधा, है ना, स्यानंद मानस समुद्रे, है ना, अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परमात्मा, है ना, पुरुष मुपति दिव्यम। यानी कि ये चौथा जो श्लोक है, ये चौथा श्लोक जो कहाँ से संकलित है? तो ये भी है, देखिए ध्यान से, बोला गया है कि प्रस्तुत श्लोक जो है वह मुंडकोपनिषद, है ना, कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद से संकलित है। बच्चे ध्यान रखिए कहाँ से संकलित है? तो मुंडकोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया है वो देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार, देखिए बच्चे, जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए, जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए कहाँ मिल जाते हैं? ध्यान रखिए, कहाँ मिलते हैं बच्चे? समुद्र में, है ना, समुद्र में, है ना, अपने नाम रूप को त्याग करके मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान जो होते, विद्वान लोग जो होते हैं वह अपने, है ना, नाम और रूप को छोड़ करके, त्याग करके एक श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त, है ना, एक आकार का हो जाता है। अब समझिए इसको ध्यान से, है ना। यहाँ पर क्या बताता है चौथा श्लोक में? जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि यह हो गया समुद्र, क्या हो गया बच्चे? यह हो गया समुद्र हो गया। ठीक है, यहाँ से नदियाँ आती है, यहाँ से क्या आती है? तो नदियाँ, यहाँ से आती है फिर नदियाँ, है ना। ये इस नदिया का नाम हो गया गंगा कर देते हैं, इस नदिया का नाम कर देते हैं क्या बच्चे? तो कोसी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे इसमें क्या बताया गया, कहता है कि ये भी नदी है, ये भी क्या है? नदी है। इसका नाम अभी गंगा है, इसका नाम क्या है? तो कोसी है। जब यह दोनों नदी कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में। कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। तो इसको कोई नहीं कोसी बोल सकता, ना कोई गंगा कह सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि यह मतलब जो नदी जो होते हैं, जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़ कहाँ मिल जाते हैं? तो समुद्र में। कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में। ठीक उसी प्रकार से, है ना, विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़ किसे मिल जाते हैं? एक श्रेष्ठ परमात्मा में मिल जाते हैं। तो चौथा श्लोक में ये बताया गया है। आगे देखते हैं जो आपका लास्ट श्लोक है ना, लास्ट जो है वो क्या बताता है ना। लास्ट में कहता है कि वेद, है ना, वेदहा मिंत पुरुषा महांतम अपित्यावन तमसा, है ना, परतात, है ना, तमें
विदितवती है ना मृत्यु नेति नन्या पंथा है ना विद्यमेन्ना। यानी कि यहाँ पर देखिए ये 5वां श्लोक है और 5वां श्लोक में क्या बताएगा पहले देखते ही कहाँ से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक जो है वह श्वेतारंभन यानी कि उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया बच्चे? सभी तो मंगलम पाठ से ही लिया गया, आपको वहाँ पर लिखना ही पड़ेगा और इस तरीके से लिखिएगा ताकि वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मार्क्स मिल सके। ठीक है, जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया बच्चे? जिसमें बताया गया है कि है ना मुझे ही परम पुरुष जानो जो है ना आदित्य वर्ण के रूप में है ना अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर है ना क्या क्या बताया गया है? जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कि 5वां श्लोक में यह बात को अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल यहाँ पर कितने तो 5 श्लोक हम आपको बताए हैं और यह 5 में से मैं विश्वास साथ कहता हूँ कि है एक श्लोक जो है वह जरूर एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से और कहता है इसका हिंदी अर्थ लिखिए। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रयास किया हूँ कि एक एक करके इसका हिंदी अर्थ बताया हूँ और आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको पता चले। जय हिंद। अगले वीडियो में आपको मैं है ना इसका सब्जेक्टिव जो बुक का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो मैं करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।